एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात क्या होने वाला है ये है चाहते की कहानी में, चलिए आपको बताते हैं। आज रात की कहानी में अरमान चाचा जी को बताएगा कि प्रिशा और मैं पहले की तरह ही दोस्त हैं और हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। चाचा जी कहेंगे कि क्यों, क्या हुआ, तूने क्या उसको यूएसए वापस जाने वाली बात नहीं बताई, और वैसे भी तेरा इतना बड़ा होटल है, तू इतना सक्सेसफुल है, तो फिर आखिर ऐसा क्यों। और तूने तो अनवी की लाइफ के लिए डॉक्टर भी गिव अप कर चुके थे, लेकिन तब तूने इस होटल इंडस्ट्री को भी दांव पर लगा दिया था, और अब हम यहाँ पर बैठे हैं जो हम खोने वाले थे। आखिर तू प्रिशा पर इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकता है। अरमान कहेगा कि नहीं, प्रिशा मुझे प्यार नहीं करती। चाचा जी कहेंगे कि अच्छा, लेकिन वो तेरी जो परवाह करती है वो प्यार से कम तो नहीं है। हो सकता है 6 महीने बहुत ज़्यादा जल्दी हैं, तू अपनी अच्छाई और अपना प्यार उसे दिखा। मुझे यकीन है कि तू ज़रूर एक दिन उसका दिल जीतने में कामयाब रह पाएगा। उधर वसुधा आती है अनवी के पास और कहती है कि चलो कन्ना, हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। अनवी कहती है कि नहीं, मैं अभी देविका बुआ की शादी की शॉपिंग में बिजी हूँ, उनकी शादी आरके से फिक्स हो गई है। वशु ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाती है और प्रिशा उसके साथ बात करने के लिए आ रही होती है। देविका कहती है कि भाभी, आप मेरे लिए मेरी शादी का लहंगा सेलेक्ट करने में हेल्प कीजिए ना। प्रिशा कहती है कि नहीं, तुम अनवी की हेल्प ले लो, मुझे कुछ काम है, और वसुधा को अपने साथ ले जाती है उसे सैलरी देने के लिए। वसु यहाँ पर पूछती है कि रुद्राक्ष देविका की शादी होने वाली है। प्रिशा कहती है कि हाँ, देविका ने अपने घर वालों से मिलवाया था रुद्राक्ष को इसीलिए, और रुद्राक्ष ने कल अरमान से उसका हाथ मांगा। वसु कहती है कि मैंने तो उससे पहले ही कहा था रुद्र आगे बढ़ चुका है, लेकिन तू कब अरमान का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी, तुझे भी मूव ऑन हो जाना चाहिए उसके साथ। प्रिशा कहती है कि नहीं, मैंने अरमान का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि मैं अरमान से प्यार नहीं करती। वसु कहती है रुद्राक्ष अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, आंखें खोल और देख, लेकिन तू अभी भी अपने अतीत के चक्कर में पड़ी हुई है। प्रिशा कहती है रुद्राक्ष अभी एक्टिंग कर रहा है मुझे जेलस फील कराने के लिए। वसु कहती है कि अगर तू अपने पास में ही अटकी रही ना, बाहर आ गई है। कल देविका रुद्राक्ष की शादी फिक्स हुई थी, और अब एक और गुड न्यूज़ है कि हम कल दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। प्रिशा ये सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। अरमान कहता है कि जो मेरा न्यू क्लाइंट था उसे दिल्ली आना पड़ता था बार बार दिल्ली से यहाँ पर, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम वहीं शिफ्ट हो जाएं। चाचा जी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम लोग मेरे साथ मेरे घर में ही रहना, वैसे भी मैं वहाँ पर अकेला बोर हो जाता हूँ। देविका कहती है कि देखो डेस्टिनी क्या चीज़ है, अब हम रुद्राक्ष की फैमिली से मिल भी सकेंगे और वहाँ पर उन लोगों के साथ वेडिंग की तैयारी भी कर सकेंगे। रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, हम पूरा परिवार मिलकर के शादी की तैयारी करेगा। और प्रिशा भाभी, क्या मैं सही कह रहा हूँ। प्रिशा कहती है कि हाँ, और अंदर चली जाती है। अरमान भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, दिल्ली का नाम सुनकर तुम टेंशन में क्यों आ गई। प्रिशा कहती है कि दिल्ली से मेरा पास जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। वहाँ पर मेरे एक्स हस्बैंड रहते हैं, मेरे बेटे की यादें हैं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाती। प्रिशा की बात सुनकर यहाँ पर वापस आ जाते हैं दोनों, अरमान और प्रिशा, और सबके साथ चाय की टेबल पर ज्वाइन करते हैं। बाद में चाचा जी कहते हैं कि तो ठीक है, हम दिल्ली जा रहे हैं। वसु यहाँ पर दोबारा आती है क्लास के लिए, तभी अनवी कहती है कि हम कल दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, पापा अपना बिजनेस वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। ये सुनकर वसु एक बार फिर से शॉक्ड हो जाती है। वसु कहती है मुझे प्रिशा से इसके बारे में बात करनी ही होगी। वहाँ पर रुद्राक्ष प्रिशा के पास आता है और उसको कहता है कि तुम कायर हो, तुम अपने पास से डर कर भाग रही हो, इसीलिए तुम दिल्ली नहीं जाना चाहती ना। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि हाँ, तुम शादी तो देविका से कर रहे हो ना, तो शिफ्ट हो जाओ वहाँ पर, वैसे भी मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती। यहाँ पर प्रिशा कहती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, जो तुम चाहोगे वो होगा, ऐसा नहीं होगा। तुमने यहाँ पर हम दोनों का रिश्ता बर्बाद किया था, लेकिन अब मैं अपने पति का बिजनेस और अनवी की हेल्थ वो ज़्यादा प्रायोरिटी बेस पे रखूँगी, और इसलिए मुझे पता है वगैरह वगैरह। वसु इन दोनों की बात सुनती है, और जैसे ही रुद्र जाता है, वसु यहाँ पर जाती है प्रिशा के पास और कहती है कि अब तो कुछ और प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पर तुझे साफ साफ दिख रहा है कि रुद्राक्ष कैसा हो चुका है, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुझे अरमान के साथ अपने अप्पा के पास चले जाना चाहिए। वैसे भी तेरे अप्पा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो उसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। हमने महिमा को खो दिया, लेकिन अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते, इसलिए तुम्हें दिल्ली अपने पेरेंट्स के लिए कम से कम लौटना चाहिए। हाँ, चाचा जी अरमान से कहते हैं तो बेटा मैं दिल्ली की टिकट्स बुक कर दूँ। अरमान कहता है कि नहीं, प्रिशा नहीं चाहती हम दिल्ली शिफ्ट हो, तो इसलिए हम दिल्ली शिफ्ट नहीं होंगे। आर के कहता है कि ठीक है,
जैसा आप लोग ठीक समझे, लेकिन मैं अपनी फैमिली से आप लोगों को जल्द से जल्द मिलवाने की कोशिश करूँगा। बाद में दिल्ली पहुँचने के बाद रुद्राक्ष कहता है कि हम वापस मिलेंगे, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। और यहाँ पर अरमान कहता है कि हाँ, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहे दिल्ली जाने में, लेकिन हम वादा करते हैं कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी की सारी तैयारियाँ करके हम तुम्हारी देविका को तुम्हारे पास भेज देंगे। यहाँ पर रुद्राक्ष जानबूझकर के दिल्ली वापस जाने के लिए प्रिशा के सामने कैब बुलाता है और देविका से कहता हुआ नजर आता है कि मुझे ज़्यादा मिस मत करना, मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊँगा। और वो प्रिशा को देखता हुआ कार में बैठ जाता है। रास्ते में रुद्राक्ष प्रिशा और अपने आप को एंजॉय करता है, इमेजिन करता है स्ट्रीट फूड पर पहले की तरह एंजॉय करते हुए। और यहाँ पर टाइटल ट्रैक में सैड सॉन्ग बजेगा। यहाँ पर प्रिशा भी रुद्राक्ष को इमेजिन करेगी, वही सब अच्छी अच्छी बातें सोचकर। रुद्राक्ष जैसे ही घर लौट कर आएगा, सुलोचना से कहेगा कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। सुलोचना बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि अच्छा दिखाओ क्या है क्या है। तभी सुलोचना को साइड में ले जाता है रुद्राक्ष। उधर चाचा जी अरमान और उसकी फैमिली को उसके घर में ले आते हैं और कहते हैं कि अब एक बार फिर से हम यहाँ पर इकट्ठा रहेंगे। और देविका को वो अपना घर दिखाते हैं और प्रिशा को भी दिखाते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि जो रुद्राक्ष है वो सुलोचना को ब्लाइंड फोल्ड करके कहीं ले जाएगा और वो अपना नया घर दिखाते हुए उसे काफ़ी बड़ा सरप्राइज देने वाला है, जिसे देखकर सुलोचना क्या रिएक्ट करेगी, ये देखना होगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग।